नाउ वी रीड क्वेश्चन नंबर 38, MCQ नंबर 38. When a new partner does not bring his share of goodwill, जब नया पार्टनर अपने शेयर की गुडविल को कैश में नहीं ला पाता, देन अमाउंट इज डेबिटेड, तो जो अमाउंट होगी वो किस अकाउंट से डेबिट होगी? कैश अकाउंट ए ऑप्शन, बी ऑप्शन प्रीमियम अकाउंट, सी ऑप्शन करेंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर एंड डी ऑप्शन कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर. तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा सी आंसर राइट है, क्योंकि जब कोई न्यू पार्टनर अपने शेयर की गुडविल को कैश में नहीं ला पाता है तो उसके करेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है. तो यहाँ पे न्यू पार्टनर के करेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन राइट है. तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. करेंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर. ओके, नाउ MCQ number 39. If at the time of admission some profits and losses account balance appears in the books, it will be transferred to. तो क्वेश्चन ये है कि जब एडमिशन हो रहा है तो एडमिशन के टाइम पर कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस बुक्स में शो हो रहे हैं, उनका क्या करना होगा? इट विल बी ट्रांसफर्ड, वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे. ऑप्शन है ए ऑप्शन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, बी ऑप्शन ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, सी ऑप्शन ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, डी ऑप्शन रिवैल्यूएशन अकाउंट में. तो यहाँ पर मैंने आपको जब चैप्टर की स्टडी कराई थी, मैंने इसकी वीडियो भी बना रखी है. तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस जो भी होते हैं या कोई रिजर्व होता है फर्म पर, तो एडमिशन के टाइम पर इन प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व को ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है. सो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होने वाला है वो सी ऑप्शन राइट होने वाला है. ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा. ओके. 40. If at the time of admission there is some unrecorded liability, एडमिशन के टाइम पर कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जिसको बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है, और एडमिशन कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, तब इस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? इट विल बी ए ऑप्शन डेबिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, बी ऑप्शन क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सी ऑप्शन डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, डी ऑप्शन क्रेडिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पर जब भी कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स हो या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड होती है. बट ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे. ठीक है, तो डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा. डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा. ठीक है, ये 40 MCQ था. अब 41 पे आते हैं. इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में लाता है, इट विल बी शेयर्ड बाई ओल्ड पार्टनर्स. तो जब नया पार्टनर, अभी रिसेंटली हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो जब कोई नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में लाता है तो इस गुडविल को जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो किस रेशियो में शेयर कर लेते हैं? ऑप्शन है रेशियो ऑफ सेक्रीफाइसिंग, बी ऑप्शन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सी ऑप्शन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डी ऑप्शन कैपिटल रेशियो. तो ये तो हमें अभी पता चल ही गया होगा, हमने कई सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं. तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, जो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला है. तो ए ऑप्शन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर इसी रेशियो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. ओके. MCQ नंबर 42. ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली, यानी ए और बी इक्वल पार्टनर हैं. दे हैव ₹20,000 ईच एज कैपिटल, उनकी 20,000 की कैपिटल है.
दे एडमिट सी इक्वल पार्टनर, वो सी को अपना पार्टनर बना रहे हैं और इक्वल पार्टनर बना रहे हैं। तो ए और बी इक्वल पार्टनर तो थे, तो जब टू पार्टनर्स इक्वल होते हैं तो रेशियो बनता है 1:1 का और शेयर बनता है 1/2 का। अब थर्ड पार्टनर आ रहा है सी और वो उसको भी इक्वल पार्टनर बना रहे हैं, तो फर्म में कितने पार्टनर हो गए? देयर आर 3 पार्टनर्स, और 3 पार्टनर्स इक्वल पार्टनर कैसे होंगे? 1:1 के, एंड उनका शेयर क्या होगा? 1/3 1/3 1/3। आगे रीड करते हैं। एंड गुडविल वाज वैल्यूड एट ₹30,000, गुडविल 30,000 रुपीज़ की वैल्यूड हुई है। ओके, सीज इज टू ब्रिंग इन 30,000 एज इज कैपिटल, सी 30,000 रुपीज़ कैपिटल के लेके आया है, एंड नेसेसरी कैश टुवर्ड्स इज शेयर ऑफ गुडविल, और जितनी भी ज़रूरत है उसके शेयर की गुडविल वो कैश में लेके आया है। आफ्टर दैट गुडविल अकाउंट विल रिमेन ओपन इन द बुक्स, कहते हैं कि गुडविल अकाउंट विल नॉट रिमेन ओपन इन द बुक्स, गुडविल अकाउंट बुक्स में खुला नहीं रहेगा। तो ऐसा होता भी है, एज पर 26 हम गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करते हैं जब तक कि इनहेरिटेड गुडविल होती है, यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल के केस में गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होता है। नेक्स्ट, इफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज 13,000, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में 13,000 का, फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करके हमें बताने हैं। तो हम एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट बना देंगे और वही उनका क्या हो जाएगा, उसी से हमें क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट हो जाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लिया है, इसे हम रफली भी कैलकुलेट करेंगे ही। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले उन पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस डाल देंगे, वो बैलेंस डलेगा बाई बैलेंस बीडी के नाम से। तो ये यहाँ पर हम इनका ओपनिंग बैलेंस डालते हैं जो कि 20,000 ईच था, तो 20,000 ये डल गया, इसमें डैश कर देंगे। अब न्यू पार्टनर की कैपिटल डालते हैं, न्यू पार्टनर की कैपिटल हम डाल देते हैं बाई बैंक अकाउंट के नाम से, बाई बैंक अकाउंट। न्यू पार्टनर 30,000 रुपीज़ अपनी शेयर की कैपिटल लेके आया था। इसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो न्यू पार्टनर है अपने शेयर की गुडविल कैश में लेके आया था, बट कितनी ये फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में फर्म की गुडविल गिवन है, फर्म्स गुडविल गिवन है, फर्म्स गुडविल कितनी दे रखी है? 30,000 की, और इसमें सी शेयर गुडविल हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सी शेयर गुडविल कितनी हो जाएगी? सी का शेयर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30,000 फर्म की गुडविल है, और सी कितने शेयर के लिए आया है? वो इक्वल पार्टनर है, ए और बी पहले इक्वल पार्टनर थे तो 1:1 हो गया। अब आफ्टर दैट एडमिशन ऑफ सी इट इज इक्वल पार्टनर, सो अभी भी ये इक्वल पार्टनर है, तो सी का शेयर बन जाएगा 1/3। तो हम यहाँ पे कर लेंगे 1/3, 1/3 को इससे डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 10,000। तो सी के शेयर की गुडविल कितनी हो गई? 10,000। तो 10,000 रुपीज़ लेके आया है और गुडविल कैश में लेके आया है। तो जब कोई न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है तो उसे ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इक्वल पार्टनर हैं तो 10,000 रुपीज़ को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि 5,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इन्हें गुडविल दे देंगे, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, प्रीमियम फॉर गुडविल। 10,000 रुपीज़ को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5,000 आ जाएगा। तो ये 5,000 हमने यहाँ दे दिया और 5,000 यहाँ दे दिया, यहाँ डैश कर देंगे। तो ये था प्रीमियम फॉर गुडविल। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयर है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी दे रखा है जो कि 13,000 है, 13,000 रुपीज़ का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे रखा है, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो उनका ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1 के पार्टनर है तो 2 का डिवाइड लगा दीजिए, मीन्स 1/2 कर दीजिए, 1/2 फॉर ए, 1/2 फॉर बी। सो कितना हो जाएगा? 6,500 फॉर ए एंड 6,500 फॉर बी। सो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो जाएगा। ये किस नाम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में? रिवैल्यूएशन के नाम से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट
6500 एंड 6500। बस क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन गिवन थी और हमसे जो फाइंड आउट करवाया था, ये फाइंड आउट करवाया था कि उनके कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना हो रहा है। तो क्लोजिंग बैलेंस हम टोटल कर लेते हैं, हमें क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट हो जाएगा। माइनस होने के लिए कुछ है नहीं, अगर माइनस होने के लिए कुछ होता तो पहले माइनस करते फिर उसको क्लोजिंग बैलेंस बोलते। तो पहले हम टोटल कर लेते हैं तीनों का टोटल हो जाएगा। ये हो रहा है 31,500 और ये भी हो रहा है 31,500 और ये हो रहा है 30,000। ठीक है, यही टोटल इस साइड भी आ जाता है। ये 31,000 फॉर ए, 31,500 फॉर बी एंड 30,000 फॉर सी। ये टोटल बोथ साइड पोस्ट हो गया। अब यही टोटल क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। किस नाम से क्लोजिंग बैलेंस बनेगा? टू बैलेंस सी डी। अगर यहाँ कोई फिगर होती तो वो डिडक्ट हो जाती और डिडक्ट होने के बाद जो बैलेंस आता फिर हम उस बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। तो यही टोटल क्या हो जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा 31,500 फॉर ए, 31,500 फॉर बी एंड 30,000 फॉर सी। ये इनका क्लोजिंग बैलेंस है। अब इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो रहा है। ए ऑप्शन 31,500, 31,500 एंड 30,000। तो हमारा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, नाउ वी रीड नेक्स्ट एमसीक्यू। नंबर 43 रीड करते हैं। 43 में क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट एज टू हु विल कंट्रीब्यूट टू न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, it is implied that the old partner will contribute। क्वेश्चन का सेंस समझिए, पहले क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में ये बोला है कि यहाँ पर अगर कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट किस चीज़ का? जो न्यू पार्टनर आएगा उस न्यू पार्टनर को जो प्रॉफिट शेयर मिलेगा, उस प्रॉफिट शेयर को ओल्ड पार्टनर्स किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे, ये एब्सेंस है। क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को किस तरीके से सेक्रीफाइस करेंगे। अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि जो ओल्ड पार्टनर हैं वो न्यू पार्टनर को अपने शेयर का इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे या किसी रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे, इस तरीके से अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट है तो फिर एक्सप्रेस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। बट क्वेश्चन साइलेंट हो कि जो न्यू पार्टनर है उस न्यू पार्टनर को ओल्ड पार्टनर जो शेयर देंगे वो किस रेशियो में देंगे, ये यहाँ पर पूछा है। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं वो देखिए। इक्वली, ए ऑप्शन है इक्वली देंगे क्या? बी ऑप्शन इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, क्या कैपिटल के रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे। सी ऑप्शन दे रखा है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या वो अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे जो न्यू पार्टनर है उसको। एंड डी ऑप्शन है इन द गेनिंग रेशियो, क्या गेनिंग रेशियो में उसे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सी ऑप्शन इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये कैसे होता है? याद करो, जब कोई नया पार्टनर आ रहा हो और नया पार्टनर आ रहा है और ओल्ड रेशियो गिवन है, और ऐसे केस में हम ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं। वो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग मानते हैं। ये माना जाता है कि क्वेश्चन साइलेंट है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाता है उनका? ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में ही वो कंट्रीब्यूट करते हैं, ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट MCQ 44, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में लेके आया है, इट इज़ क्रेडिटेड टू, इसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। ए ऑप्शन हिज कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। बी ऑप्शन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। सी ऑप्शन ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्या ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। डी ऑप्शन ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्या ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो हमारा आंसर होगा
बी ऑप्शन, यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं कि जब नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो उस गुडविल अकाउंट को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, तो ओनली फॉर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये था एमसीक्यू नंबर 44। अब 45 करते हैं। 45 का क्या आंसर निकल रहा है, ठीक। नेक्स्ट, इफ द इनकमिंग पार्टनर, इनकमिंग मतलब न्यू पार्टनर, इफ द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, वो अपने शेयर की अमाउंट यानी गुडविल की अमाउंट कैश में लेके आता है, एंड ऑल्सो अ बैलेंस एग्जिस्ट इन द गुडविल अकाउंट, और यहाँ पर गुडविल अकाउंट में बैलेंस भी एग्जिस्ट है। नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में लेके आ रहा है और गुडविल की अकाउंट, गुडविल में कुछ अमाउंट भी एग्जिस्ट है, यानी कि गुडविल अकाउंट फर्म में ओपन है। देन दिस गुडविल इज रिटन ऑफ अमोंग द ओल्ड पार्टनर इन, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब कोई नया पार्टनर आ रहा है तो वो गुडविल की अमाउंट कैश में लेके आ रहा है और गुडविल अकाउंट बुक्स में ओपन भी है, तो इस गुडविल अकाउंट जो ओपन है उसे रिटन ऑफ कर दिया जाएगा, क्लोज्ड कर दिया जाएगा बिटवीन द अमोंग द ओल्ड पार्टनर। बट किस रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में ये रिटन ऑफ होगा, क्लोज होगा? तो ऑप्शन है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा जो गुडविल अकाउंट ऑलरेडी ओपन है इन द बुक्स। सी ऑप्शन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इस गुडविल अकाउंट को क्लोज किया जाएगा, या डी ऑप्शन गेनिंग रेशियो में। तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, जो गुडविल अकाउंट ऑलरेडी ओपन होता है बुक्स में उसे ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके क्लोज कर दिया जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, नाउ एमसीक्यू नंबर 46। 46 क्या कहता है, इफ at the time of admission the revaluation account shows a profit, एडमिशन के टाइम पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट निकला है, इट शुड बी क्रेडिटेड, इसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। ऑप्शन है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, यानी कि इस प्रॉफिट को, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, मींस क्रेडिट कर दिया जाएगा। बी ऑप्शन ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो, क्या सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके प्रॉफिट लॉस रेशियो में। सी ऑप्शन ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा बट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। डी ऑप्शन ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा बट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होने वाला है वो है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है उसे ओल्ड पार्टनर्स में तो डिस्ट्रीब्यूट किया ही जाता है बट उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हियर इज ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ओके, एमसीक्यू नंबर 47 रीड करते हैं। 47 क्या बोलता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोथ आर सेम अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज अ
ए ऑप्शन रियल अकाउंट, बी ऑप्शन पर्सनल अकाउंट, सी ऑप्शन नॉमिनल अकाउंट, डी ऑप्शन असेट्स अकाउंट. सो सी इज द राइट आंसर. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नॉमिनल अकाउंट, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, वो नॉमिनल अकाउंट होता है. ओके, नाउ MCQ नंबर 48. 48 क्या कहता है? इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, द एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट बिल बी. जो जैसे कि अभी हमने रिसेंटली एक MCQ सॉल्व किया था, उसमें अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, और उस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को जब हमसे उन्होंने पूछा था इसका क्या करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो हमारा वहाँ पे आंसर था रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे. यहाँ पर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है और इसकी एंट्री पूछ रहे हैं, पूरी की पूरी एंट्री क्या होगी. तो ए ऑप्शन रीड करता हूँ. ए ऑप्शन है डेबिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट. बी ऑप्शन डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड क्रेडिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट. सी ऑप्शन डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट. डी ऑप्शन नन ऑफ दीज. तो यहाँ पर ध्यान रखिए, इसकी भी इसे हमने अच्छी तरीके से डिटेल में समझा हुआ था. मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको रिवैल्यूएशन के फुल टॉपिक को कवर कराया हुआ है. आप जाकर उसका रिवीजन लगा सकते हैं, उस वीडियो को देखिए. वहाँ पर मैंने डिटेल में इलेबोरेट किया हुआ है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ असेट्स अनरिकॉर्डेड होती हैं या कुछ लायबिलिटीज़ जो अनरिकॉर्डेड होती हैं वो एडमिशन के टाइम पे उन्हें रिकॉर्ड करते हैं. तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं? तो जब कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स को एडमिशन के टाइम पे रिकॉर्ड करना हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है. और एंट्री क्या बनती है? असेट्स मेक हो रही है तो एंट्री बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट होने वाला है वो सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि उस ऑप्शन में बोला है इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. सी ऑप्शन इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा. इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा. रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. ओके, नाउ MCQ नंबर 49 क्या कहता है? 49 व्हेन बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, द असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट. एडमिशन कंप्लीट हो गया है और एडमिशन के बाद जो न्यू बैलेंस शीट बनती है तो उस न्यू बैलेंस शीट में जो एसेट्स और जो लायबिलिटीज रिकॉर्ड होती हैं वो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होती हैं ये हमें बताना है. ए ऑप्शन हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी जितने की हमें वो पड़ी है उतने में रिकॉर्ड करना है. करेंट कॉस्ट, करेंट में उसकी कॉस्ट क्या है उस पर रिकॉर्ड करेंगे. सी ऑप्शन रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि उन्हें मार्केट में बेचना हो तो इतने में बिचेगी उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, उसको बोलते हैं रियलाइजेबल वैल्यू. एंड डी ऑप्शन है रिवैल्यूड फिगर. तो हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो डी ऑप्शन सही होने वाला है. क्यों? रिवैल्यूड फिगर पर ही बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि इसीलिए एडमिशन के टाइम पर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होता है. और रिवैल्यूएशन अकाउंट जो प्रिपेयर होता है वो असेट्स और लायबिलिटीज़ के लिए ही प्रिपेयर किया जाता है कि कौन सी असेट्स रिवैल्यूड हुई है और कौन सी असेट्स डाउन हो गई है रिवैल्यूड होके, और कौन सी असेट्स इंक्रीज हो गई है. ऐसी लायबिलिटीज़ रिवैल्यूड होके डाउन हो गई होगी या इंक्रीज हो गई होगी. तो यहाँ पर रिवैल्यूड फिगर पे उन असेट्स को और लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है. तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. डी रिवैल्यूड फिगर, रिवैल्यूड फिगर पे असेट्स और लायबिलिटीज़ को न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं. लास्ट MCQ नंबर 50. इसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी और इसमें हमने ऑलमोस्ट 50 तक MCQ सॉल्व किए हैं. 50 MCQ क्या कहता है? गुडविल ऑफ ए फर्म ऑफ A एंड B इज वैल्यूड ₹30,000. किसी फर्म में गुडविल की रिवैल्यूएशन की गई है, वैल्यूएशन की गई है और गुडविल निकल के आई है 30,000. इट इज़ अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ ₹12,000 और बुक्स में भी 12,000 रुपीज़ की गुडविल शो हो रही है. C इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर. C को एडमिट किया गया है 1/4 शेयर के लिए. What amount he is supposed to bring for goodwill?
तो यहाँ पे ये पूछा है कि जो सी है, सी को कितनी अमाउंट ब्रिंग करनी चाहिए, ठीक है ना, सी कितने रुपए गुडविल के लेके आएगा। तो यहाँ पे याद रखिए, जो फर्म्स में पहले से गुडविल अकाउंट ओपन होता है उससे न्यू पार्टनर को कुछ लेना देना नहीं है। जो फर्म की गुडविल वैल्यूड होती है उस गुडविल का मल्टीपल होके जो शेयर निकल के आता है उस गुडविल को वो ब्रिंग करता है। तो यहाँ पर गुडविल कितनी वैल्यूड हुई है, 30,000 रुपीज़ की फर्म में गुडविल की वैल्यूएशन की गई है और वो कितने शेयर के लिए आया है, 1/4 शेयर के लिए। तो 30,000 का 1/4 करेंगे तो आएगा 7,500। तो यहाँ पर जो न्यू पार्टनर सी है उसे 7,500 रुपीज़ की गुडविल ब्रिंग करनी चाहिए, यानी 7,500 रुपीज़ की गुडविल ब्रिंग करेगा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो रहा है। ए 3,000, बी 4,500, सी 7,500, डी 10,500। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 7,500 रुपीज़ वो इतने रुपए ब्रिंग करेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने 50 MCQ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद जितने भी MCQ बचे हैं मेरी PDF के अकॉर्डिंग वो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मेरा WhatsApp नंबर आपके पास है, उस पर मेरे से क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को मैंने सबको 1 by 1 सॉल्व कराया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें ये प्रॉब्लम है, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगा। ओके, थैंक यू।